नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। पूरे बाजार में दोस्तों सबका पैसा टूट रहा है और आज तो मतलब अलग ही लेवल का टूटा है, क्योंकि आज ना केवल पोर्टफोलियो टूटी है, आज इंडेक्स भी टूट गया। कल तक तो इंडेक्स चलता था तो थोड़े बहुत स्टॉक्स बच जाते थे, आज तो इंडेक्स भी टूट गया, ब्रॉडर मार्केट भी टूट गया और पोर्टफोलियो की तो धज्जियां उड़ गई मेरे हिसाब से। मैं यहाँ पे आप सभी के साथ लेकिन एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने आज पूरी तरीके से आउट परफॉर्म किया है, और वो है आईटी क्षेत्र। आईटी इंडेक्स सुबह से मजबूत है, एक समय पे 2% ऊपर था, जाते जाते 1.5% ऊपर बंद हुआ है। एंड ज़्यादा समय पुरानी बात नहीं है, वीकेंड पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कॉन्टेरियन हो जाओ आईटी पे, सब नेगेटिव है। और मैंने एक एग्जांपल भी शेयर किया था कि जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड में एक फंड होता है कॉन्ट्रा फंड। उसका तो काम ही है कि जिस सेक्टर को या जिस स्टॉक को हर कोई बेच रहा है और बेचने की वजह से उसकी वैल्यू काफी सस्ती हो गई है, तो वो उस स्टॉक को उठा लेते हैं, क्योंकि उनका नाम ही कॉन्ट्रा है, क्लियरली आपको दिख रहा है। तो बस वही है। आईटी की बात करी जाए तो आईटी स्टॉक्स में आप सभी देख सकते हो आज 1.5% की तेजी है इसलिए वीडियो नहीं बन रही है। वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि कल इस सेक्टर से सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के नतीजे आने हैं, और रिजल्ट से पहले आईटी क्षेत्र पॉजिटिव होना, टीसीएस का पॉजिटिव होना, ये अच्छे साइन है। टीसीएस की बात करूं तो 1.8% की तेजी हम सभी को देखने को मिली है आज के सेशन में टीसीएस के स्टॉक में। रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो मैं ये कहूंगा कि रिजल्ट्स चाहे कैसे भी आए, अच्छे आए खराब आए, खराब आने के बाद ये स्टॉक परसों गिर जाए, कुछ भी हो, लेकिन एज अ इन्वेस्टर आप ये देखो कि इस स्टॉक में कितना गिर सकता है आपका पैसा, कितना पैसा लूज कर सकते हो, कितनी यहां से डाउनसाइड हो सकती है। ये 22 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है, करीब 10,75,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। खोने के लिए क्या बचा? ये स्टॉक वो है जो 32-33 के पीई पे ट्रेड करता था, आज की डेट में ये 21 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग की हम बात ही नहीं कर रहे, मान लो कल खराब नंबर आए, परसों 3% गिर जाए, ये वर्स्ट केस में लेके जा रहा हूं, लेकिन कुछ होगा उससे। 4500 रुपए पे आज से 2 साल पहले टीसीएस ने खुद अपना शेयर खरीदा था, उससे पहले 4450 पे खरीदा था, सोचो आप। तो मेरा मानना यह कि ये ऐसी जगह खड़ा है टीसीएस जहां पे खोने के लिए आप लोगों के पास या कंपनी के पास कुछ है नहीं। तो ये तो एक आंख बंद करके कॉन्ट्रा प्ले करने वाली बात है, और फिर ये देखना है कि कब इनका समय आएगा, 6 महीने में आएगा, 1 साल में आएगा, 1.5 साल में आएगा, पर इतना मुझे कंफर्म है कि आएगा जरूर, क्योंकि आईटी को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो रैली से, आईटी को आप दूर नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ इन्फोसिस 1500 रुपये हुआ है आज, अभी 1400 पे था जब मैंने वीडियो बनाई थी, आई थिंक 1420-40 पे। 1800 रुपये पे कंपनी खुद अपने शेयर को खरीद रही है, बाय बैक कर रही है। वैल्यूएशन की बात करूं तो 22 के पीई पे है, मतलब टीसीएस से महंगा तो एक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कैप्चर करूं तो इन्फोसिस है, और जिसमें टीसीएस महंगा होना चाहिए, टीसीएस से महंगा ही कैसे हो गया? तो वही मैं कह रहा हूं, और इसमें ये कंपनी एक्चुअली में 28-30 के पीई पे ट्रेड करती है, तो वैल्यू बहुत हैवी दिखती है मुझे। वैल्यूएशंस की वजह से, ऊपर से अर्निंग्स जब भी वापस आएंगी तो अर्निंग्स की वजह से भी अभी तो थोड़ा खराब माहौल बन रहा है। तो मेरा मानना यह है कि मतलब नहीं बनता यार बेचने बूचने का अब इन भाव से, तो बिल्कुल भी। अब मैं आपको तीसरे स्टॉक की तरफ लेके चलता हूं। विप्रो 244 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 19 के पीई पे है ये स्टॉक, 2,55,000 करोड़ का मार्केट कैप। ये आज से 5 साल पहले भी इसी मार्केट कैप पे था, तो मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं है, खत्म, इसीलिए वैल्यूएशन टूटे हैं। लेकिन जब इतने बड़े साइकिल में कोई सेक्टर चला जाता है ना कंसोलिडेशन में, उतना ही बड़ा ब्रेकआउट आता है, मैं आपको बता रहा हूं। जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट। हर व्यक्ति ने आईटी दूर कर दिया अपनी पोर्टफोलियो से, हर व्यक्ति ने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये चलेंगे नहीं। HCL टेक तो चलो ज्यादा समय नहीं हुआ, 2000 का हाई अभी इसने कुछ समय ही पहले लगाया था, लेकिन करेक्शन इसमें भी अच्छी हो ही गई है, 1453 आ गया है 2000 के हाई से, 1.5% आज ऊपर बंद हुआ है, 22-23 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। देखा जाए तो पूरे आईटी में सबसे ऊपर ये ट्रेड कर रहा है HCL टेक, करीब 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे। मुझे अच्छे से याद है विप्रो और HCL टेक को मैं कंपेयर करता था आप सभी के साथ, जब विप्रो का मार्केट कैप करीब 3 लाख करोड़ का हुआ करता था और HCL टेक का 2.5 लाख करोड़ का। आज HCL टेक
4 लाख करोड़ के करीब के मार्केट कैप पे और विप्रो 2.5 लाख पे ही है। और HCL टेक ही मैं उस समय आप सभी के साथ बेटर शेयर करता था क्योंकि इसमें डिविडेंड यील्ड एक एडिशनल मिल जाती है। शिव नडार जी की कंपनी बेहतरीन, हालांकि विप्रो भी अजीम प्रेम जी और 75% स्टेक ओन करते हैं वो, और हमारे देश के रिचेस्ट पर्सन्स में उनका नाम आता है क्योंकि इक्विटी उन पे ज़्यादा है। HCL टेक में बटी हुई है, बट कंपनी सुपर है ये सारी की सारी। टेक महिंद्रा जरूर थोड़ा वॉलेटाइल रहा है हमेशा से, ज़्यादा चल जाना ज़्यादा गिर जाना वो हमेशा से उसकी कहानी रही है, इसीलिए उसके वैल्यूएशंस की बात नहीं करूंगा मैं। 31 के पीई पे है वैसे, पर वो 50-45 ऐसे ट्रेड कर जाता है। वहीं मिड कैप में मैं आप सभी के साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ कोफोर्ज, वन ऑफ माय फेवरेट, वहां पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा है परसिस्टेंट, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तीसरा है आपका, बाकी तो सारे ही सेम से ही है, टाटा एलेक्साई के भी दोस्तों कल नंबर आएंगे, मिड कैप से बट आईटी क्षेत्र में नहीं है इंक्लूड। अब टाटा ग्रुप की तो सारी कंपनी नेगेटिव परफॉर्म कर रही है, क्या ही बात करी जाए इनकी। कल टाटा एलेक्साई के नंबर आने हैं, देखते हैं दोस्तों कैसे रिजल्ट्स पेश करती है कंपनी। बहुत पिटी हुई है इस भाव से, मेरे को ये भी बहुत अच्छी लगती है 45 के पीई पे। मतलब मैं ये कहूँगा कि लेके बस छोड़ दो, कहानी खत्म, देखो अपने आप करने दो इन्हें जो करना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी नतीजों से पहले। नतीजे अच्छे आए खराब आए मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप लेके क्या इन्हें होल्ड कर सकते हो 2-2.5 साल, अगर हाँ तो फिर लेना है, दैट्स इट। और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर अभी समय नहीं है, अभी चलने वाले संकेत तो नहीं दिख रहे हैं, पर बहुत अच्छे भाव हैं, इतना मैं आपसे जरूर कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।